तो कक्षा 10 के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसके एक्सरसाइज 5.2 पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। जैसे पहला, AP का nवां पद बराबर होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D। AP मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में AP ही लिखा जाता है। ठीक, और यदि AP का अंतिम पद दिया है तो AN को L लिख देते हैं। तो यही फार्मूला होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D, जहाँ A को प्रथम पद कहते हैं, D को सार्वधातर कहते हैं, N को पदों की संख्या कहते हैं, L को अंतिम पद और AN क्या होता है, nवां पद। ठीक, यहाँ नोट हमने कह दिया कि जैसे अगर सार्वधातर निकालना हो तो आप AP के दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, आप चाहे तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर है। ठीक, तो अब आइए हम बात करते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वधातर D और nवां पद AN है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक क्या बनाया गया है, सारणी। तो इस सारणी में A के नीचे जो लिखे हैं वो सब A के मान हैं, D के नीचे जो लिखे गए हैं वो सब D के मान हैं, N के नीचे जो लिखे गए हैं सब N के मान हैं और AN के नीचे जो भी लिखा गया है वो AN का मान है। ठीक, तो यहाँ पर जो डाट है उस डाट है उसी को ही हमें कहीं ना कहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ ये पहला सवाल है। तो पहले सवाल में देखिए, इधर से हम चलेंगे तो पहले सवाल में A के नीचे 7 लिखा है तो A का मान 7, D के नीचे 3 लिखा है तो यानी D का मान 3। पहले सवाल में फिर देखिए N के नीचे 8 लिखा है तो N का मान 8 और AN के नीचे डाट है, यानी कि AN का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी। ठीक, तो आइए हम इस पर प्रश्न नंबर 1 पे जो था उस पर पहले सवाल पर बात करेंगे। तो यहाँ A का मान कितना दिया हुआ है, 7 और D का मान 3, N का मान 8 और AN का मान हमें ज्ञात कर। अब फार्मूला लगा दीजिए, क्या फार्मूला, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D। तो AN बराबर A का मान 7 है, N का मान 8 माइनस 1 गुणे D का मान 3 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 गुणे 3, यानी कि 7 प्लस 7 त्रिक 21 और 21 और 7 28। तो यानी पहले सवाल में AN का मान कितना आ गया है, 28। ठीक, अब इसी में दूसरा सवाल भी हम देखेंगे और दूसरा सवाल देखिए है क्या। दूसरे सवाल में देखिए A के नीचे कितना है, -18, तो A का वैल्यू -18, D के नीचे डाट तो यानी D का मान ज्ञात करना है, N के नीचे 10 है तो N का वैल्यू 10 हो जाएगा और AN के नीचे 0, तो यानी AN का मान 0 है। ठीक, तो आइए सब मान लिख लेते हैं। तो दूसरे सवाल जो दिया है, दूसरे सवाल में A का वैल्यू -18 है, D का मान हमें ज्ञात करना है, N का मान 10 है और AN का मान 0 है। ठीक, तो फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला अभी बताए हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D। तो लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D। AN का मान 0 है, A का मान -18 है और N का मान 10 है -1 और D का मान तो ज्ञात करना है। 18 प्लस है बराबर के दूसरे तरफ, सॉरी 18 माइनस है बराबर के दूसरे तरफ भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। 10 में से 1 गया, 9 गुणे D में 9 का गुणा है, दूसरे तरफ भाग हो जाएगा। तो 18/9 बराबर D। तो कट कर दीजिए, 9 करने 9 दूनी 18, तो यानी कितना आ गया, D बराबर 2। ठीक, तो क्या आ गया, या इसी को ऐसा लिख दे थोड़ा बढ़िया लगने लगे तो D बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 और यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अब आइए इसी में हम क्या बात करेंगे, तीसरे क्वेश्चन की। ठीक, तो तीसरा क्या कह रहा है देखिएगा। तीसरा देखिए ये क्वेश्चन, A के नीचे डाट है यानी कि A का मान ज्ञात करना है, D के नीचे -3 है तो D का वैल्यू -3,
एन के नीचे 18, तो यानी कि एन का मान कितना है तीसरे क्वेश्चन में 18, एन का मान -5। तो आइए सबका मान लिख लेते हैं। तो ए का मान तीसरे में है भाई ज्ञात ही करना है, ठीक है। डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान कितना है -5 है, ठीक। तो आइए फार्मूला लगा दे, फार्मूला वही जो चल रहा था अब तक वही अभी भी चलेगा। तो क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणे डी। तो ए एन का वैल्यू -5 बराबर ए का मान ज्ञात करना है प्लस एन का मान 18 है -1 गुणे डी का मान -3 है। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणे -3, तो -5 बराबर ए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 तिया 51 होगा, 51 प्लस है भाई सॉरी माइनस है, दूसरे तरफ भेज देंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर ए। तो अगर 51 में से 5 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 46, क्या आ जाएगा 46। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है बात इतना जी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा तीसरा नंबर सवाल भी क्या हो जाता है कंप्लीट। तो आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं सवाल नंबर चौथे पर। और सवाल नंबर चौथा इसमें कह क्या रहा है, देखिए ए का वैल्यू -18.9, डी का वैल्यू 2.5 है, एन का वैल्यू डॉट डॉट है यानी कि ज्ञात करना है, ए एन का मान 3.6 है, ठीक। तो आओ लिख लिया जाए ना। तो लिख लिया हमने क्या, चौथे में ए का वैल्यू -18.9 है, डी का मान 2.5 है, एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान दिया है 3.6, ठीक। लगाओ फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणे डी। ए एन का वैल्यू 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन -1 गुणे डी का मान 2.5। 18.9 इधर माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 2.5 गुणे एन -1। अब जोड़ दीजिए तो दशमलव के दाएं वाला दशमलव के दाएं में जुड़ेगा, बाएं वाला बाएं में। तो 6 9 15 के 5 हासिल 1, दशमलव लगाओ। 8 3 11 और 1 हासिल था 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 हासिल मिलकर 2, यानी कि 22.5 बराबर 2.5 ब्रैकेट में n -1। 2.5 के गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, का हो जाएगा भाग बराबर n -1। दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव सीधे गायब कर दीजिए। तो क्या बचा ऊपर 225 बटे 25 बराबर n -1। अब 25 से 225 में भाग दे दीजिए तो कटकर क्या आएगा 25 कितने 25 और 25 नवा 225। तो 9 बराबर n -1 या 9 1 इधर माइनस इधर भेजिए प्लस हो जाएगा बराबर n। तो या n बराबर क्या लिख सकते हैं 10। और यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक। तो अब एक सवाल और इसमें बचा हुआ, पांचवा सवाल बचा हुआ, तो यही हम बीच में हल कर देते हैं। अब क्या करने के लिए फालतू में दूसरा पेज रहा है, तो पांचवा इसे हम बीच में हल कर लेते हैं। तो पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए का वैल्यू 3.5 है, डी का वैल्यू 0, एन का मान 105, एन का मान ज्ञात करना है। तो आइए लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए का वैल्यू है 3.5, डी का वैल्यू है 0, एन का मान है 105 और ए एन का मान करना है ज्ञात। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, फार्मूला बताओ, ए एन बराबर ए प्लस n -1 गुणे डी। ए एन का मान तो हमें फिलहाल ज्ञात ही करना है, ए का मान 3.5 प्लस एन का मान
105 -1 डी का वैल्यू 0। अब जब 0 आएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो 3.5 प्लस 0 यानी कि an बराबर 3.5। अब यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से पहले सवाल के में 5 सवाल थे, तो आपके पांचों क्या हो गए हैं कंप्लीट हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो बाकी हम बात करेंगे अब दूसरे सवाल पर।